तो अगर आपके म्यूचुअल फंड के अंदर 50 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं कि मैं वहां से 50,000 रुपए हर महीने निकालूंगा और ये काम मैं अगले 20 साल तक करने वाला हूं, और अगर आपको 12% का इस 50 लाख के ऊपर रिटर्न मिलता है तो आपका जो पैसा बचेगा वो लगभग 45 लाख रुपए बचेगा 20 साल तक निकालने के बाद भी। आपने टोटल पैसा निकाल लिया 1,20,00,000 रुपए, उसके बाद भी आपके पास लगभग 45 लाख रुपए बच रहा है। अब ये म्यूचुअल फंड का फीचर देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि हर महीने 50,000 रुपए की इनकम आती रहेगी और ये 20 साल तक आती रहेगी, हमेशा के लिए आती रहेगी, कभी पैसा खत्म ही नहीं होगा। 20 साल अगर हम पैसा निकाल भी रहे हैं उसके बाद भी हमारा कॉर्पस खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन यही म्यूचुअल फंड का फीचर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के रिटायरमेंट कॉर्पस को बर्बाद कर देता है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जब कॉर्पस खत्म हो रहा होता है तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है ना कि मार्केट ने ही हमें धोखा दे दिया है। मैं बात कर रहा हूं SWP के बारे में, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। आज इंटरनेट के ऊपर आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे कि आप 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए और वहां से आप हर महीने 50,000 रुपए निकालते रहिए और ये लाइफ टाइम के लिए इनकम आती रहेगी आपके पास। लेकिन आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि SWP से कोई भी इनकम नहीं आती है। कई केस में क्या होता है कि आप अपना खुद का ही पैसा निकाल रहे होते हैं, आपको कोई इनकम नहीं दे रहा होता है, आप कहीं पे काम थोड़ी कर रहे हैं कि आपको इनकम मिलेगा, आप अपना ही पैसा निकाल रहे होते हैं। और अगर गलती से आपने विड्रॉल अमाउंट गलत चूज कर लिया, मार्केट गलत टाइम पे नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, या अगर आपने इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया तो हो सकता है आपका कॉर्पस आपके उम्मीद से बहुत पहले खत्म हो जाए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम SWP के फायदे के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको SWP के नुकसान के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बहुत कम लोग बता रहे होते हैं। कैसे SWP आपके मेहनत की कमाई को, आपके लाखों के सेविंग्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे आप SIP कर रहे होते हैं, हर महीने पैसा आप जमा कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के थ्रू, वैसे ही आप SWP के थ्रू हर महीने पैसा निकाल रहे होते हैं म्यूचुअल फंड से। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब आपने ये सोचा ना कि 1 करोड़ में निकालूंगा नहीं एक ही बार के अंदर में, मैं 1 करोड़ से इनकम लूंगा, हर महीने में 50,000 रुपए का इनकम लूंगा। तो आप एक काम करते हैं, आप म्यूचुअल फंड को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने 50,000 रुपए निकाल के 1 करोड़ में से मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया करो। अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि हर महीने जितने भी यूनिट्स होंगे 50,000 के, उसको सेल कर देगा और पैसा जो होगा 50,000 रुपए वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा। इसी को सिंपल भाषा में हम SWP बोल रहे होते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं, शायद ये देखने के बाद आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाए SWP को लेके। तो मान के चलते हैं आपने 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, SIP किया और आपने 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। तो मैंने यहाँ पे 50 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाल के रखा हुआ है और आपने सोचा कि मैं हर महीने 50,000 रुपए निकालूंगा इस म्यूचुअल फंड से। मैं सारा पैसा एक बार में ना निकाल के मैं हर महीने 50,000 रुपए निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए भी ले लिया है मंथली, और मैं ये 20 साल तक काम करने वाला हूं। आने वाले 20 साल तक मैं हर महीने 50,000 रुपए निकालूंगा और मान के चलते हैं कि मेरे को 12% का रिटर्न मिलेगा। अब देखिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, 12% में मान के चल रहा हूं, तो मेरा जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वो लगभग 45 लाख रुपए होगा। मतलब इस 20 साल के अंदर में हमने लगभग 1,20,00,000 रुपए निकाल लिया है और हमने इंटरेस्ट कमाया था 1,15,00,000 रुपए इस 50 लाख पे। और जो पैसा बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप 1,20,00,000 निकाल लेंगे तो आपके पास लगभग 45 लाख रुपए बचने वाला है। अब ये तो मैंने आपको वही एग्जांपल दिया है जो बाकी यूट्यूबर्स दे रहे होते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट को लेके आते हैं। अब मान के चलते हैं आपको 12% का रिटर्न नहीं मिलता है, आपको केवल 10% का रिटर्न मिलता है। तो मैं यहाँ पे 10% लेके चल रहा हूं और देखते हैं कि 10% के बाद क्या होता है। ये जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। इसका मतलब आपके पास पैसा बचा ही नहीं है 20 साल तक। यहाँ पे देखिए आपको निकालना था 1,20,00,000 रुपए आने वाले 20 साल तक, लेकिन आपने कमाया केवल 53 लाख रुपए क्योंकि आपको केवल 10% का रिटर्न मिला है। इसका मतलब अगर आप 20 साल तक निकालना चाहते हैं तो 20वें साल में -16 लाख का लॉस हो चुका होगा। मतलब आपके पास पैसा बचा ही नहीं होगा। चलिए काम करते हैं, इस टाइम को कम करते हैं। तो 20 साल से हम घटा के करते हैं 15 साल, देखते हैं कि ये पैसा खत्म कब हुआ था। तो अगर हम 15 साल करते हैं इसको, तो 15 साल के अंदर में जो हमारे पास पैसा बचेगा वो लगभग 13 लाख रुपए बचेगा। चलिए 15 साल भी हमने कम कर दिया ज्यादा, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम 16 साल कर देते हैं। तो 16 साल अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 8 लाख रुपए, यानी कि लगभग 16वें साल के अंदर में आपका पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। 4 साल पहले आपका पैसा खत्म हो चुका है, केवल 2% का अगर आपको कम रिटर्न मिला है। अब अगर गलती से अगर आपको 10% की जगह पे केवल 8% ही मार्केट रिटर्न देता है आने वाले 20 साल तक, तो आपका क्या होने वाला है? तो आप 16 साल भी नहीं टिक पाएंगे, आप केवल टिकेंगे लगभग 12 से लेकर 13 साल के आसपास। मैं अगर 12 साल लेके चलता हूं
तो 12 साल के अंदर में आपके पास 9 लाख रुपए बचने वाला है। मतलब 12 से लेकर 13 साल ही आप पैसा विड्रॉल कर पाएंगे 50 लाख रुपए। उसके बाद 7 साल तक आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचने वाला है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, विड्रॉल अमाउंट आपका बहुत ज्यादा गलत है। चलिए विड्रॉल अमाउंट को सेट करते हैं। तो यहां पे देखिए मैं 50,000 रुपए हर महीने निकाल रहा हूं, तो मैं इसको कम कर दूंगा। मैं बोलूंगा भाई मैं 50,000 रुपए नहीं निकालूंगा, मैं केवल यहां से 40,000 रुपए निकालने वाला हूं। तो मैं यहां पे 40,000 के अमाउंट सेट कर दिया है और मैं आने वाले 20 साल तक पैसा निकालूंगा, ठीक है। और मेरे को यहां पे मान के चलते हैं 10% का रिटर्न मिल रहा है। मैं ज्यादा रिटर्न लेके नहीं चल रहा हूं, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, तो मैं 10% का रिटर्न उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद भी मेरे पास लगभग 60 लाख रुपए बचेगा 20 साल तक 40,000 रुपए निकालने के बाद भी। इसका मतलब हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि अगर हम सही अमाउंट निकालते हैं हर महीने तो हमारा पैसा बचा रहेगा 20 साल तक लगातार निकालने के बाद भी। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक रूल को याद रखिएगा, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना, मैंने 50 लाख रुपए लिया है, आपका 20 लाख हो सकता है, किसी का 1 करोड़ भी हो सकता है। आप अपने टोटल कॉर्पस के 10% से ज्यादा मत निकालिएगा हर साल। यानी कि अगर 50 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसका 10% हुआ 5 लाख रुपए। मतलब सालाना अगर मैं 5 लाख रुपए निकालता हूं तब मैं सेफ रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने 10% से ज्यादा निकालना स्टार्ट कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, आपका पैसा पहले ही खत्म हो सकता है। क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है कि 12% का ही रिटर्न देगा, हो सकता है वो केवल 8% का दे या 10% का दे। तो ये तो हमने बात कर लिया SWP के पहले रिस्क के बारे में, जो कि था विड्रॉल रिस्क। अगर आप गलत अमाउंट निकालते हैं, अगर आपका विड्रॉल अमाउंट गलत होता है तो आपका कॉर्पस पहले ही खत्म हो जाएगा। ये तो हमने पहले रिस्क के बारे में बात कर लिया। लेकिन अब बात करते हैं सबसे डेंजरस रिस्क के बारे में, जो कि SWP का सबसे डेंजरस रिस्क है, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। तो आपके स्क्रीन के सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा और ये आपको जो क्रैश दिख रहा है ये 40% का, ये है कोविड का। कोविड के टाइम में कुछ ही हफ्तों के अंदर में, अगर मैं आपको हफ्ता दिखाऊं तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 5 हफ्ते के अंदर में मार्केट लगभग 40% नीचे गिर चुका था। अब इस टाइम के अंदर में जिस इंसान ने यहां पे SWP स्टार्ट किया होता, यहां पे SWP स्टार्ट किया होता, उसकी क्या हालत होगी सोच के देखिए। अगर यहां पे किसी ने 1 करोड़ का यहां पे कॉर्पस इन्वेस्ट किया होता SWP स्टार्ट करने के लिए, तो केवल 1 महीने के अंदर में ही उसका कॉर्पस कम होके हो जाता लगभग 60 लाख रुपए। यानी कि 40 लाख रुपए गायब है मार्केट से केवल 1 महीने के अंदर में। और उसने ये 1 करोड़ केवल एक दिन में इकट्ठा नहीं किया है, उसने 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड के अंदर, तब जाके उसका 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हुआ था। और दिक्कत ये नहीं है कि केवल मार्केट नीचे गिरा है, दिक्कत ये है कि उस साल उसने पैसा भी निकाला है। मतलब अगर उसने उस साल के अंदर में 12 लाख रुपए निकाला हर महीने 1 लाख रुपए के हिसाब से, तो उसका कॉर्पस तो और ज्यादा कम हो गया। चलिए एक और मैं आपको बड़ा एग्जांपल दिखाता हूं। अब आप इस क्रैश को देखिए, ये है 2008 का क्रैश। इस टाइम पे लगभग मार्केट 64% नीचे गिर गया था केवल 1 साल के अंदर में। अब एक बार सोचिए, आप कोई यहां पे 1 करोड़ का SWP स्टार्ट किया होगा, उसका कॉर्पस 1 साल के बाद लगभग 40 लाख रुपए हो गया होगा। 40 लाख भी ज्यादा बोल दिया मैंने, केवल 36 लाख रुपए होगा उसका कॉर्पस 1 करोड़ का केवल 1 साल के अंदर में। मतलब 64% गायब हो चुका है। और केवल गायब नहीं हुआ है, आपने इस पूरे साल के अंदर में पैसा भी निकाला है। तो अगर उसने 1 लाख रुपए हर महीने विड्रॉल किया है SWP के थ्रू, तो साल के एंड तक आते आते उसका कॉर्पस केवल बचा है 24 लाख रुपए, क्योंकि उसने 12 लाख रुपए निकाल लिया है SWP के थ्रू। अब सोचिए, अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ से 1 साल के अंदर में 24 लाख रुपए पे आ जाए, आप पैसा विड्रॉल करेंगे, आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपकी हालत क्या होगी उस टाइम के अंदर में। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है SWP के अंदर, जिसको हम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क बोल रहे होते हैं। अब बात करते हैं आखिरी रिस्क के बारे में, जिसका नाम है इन्फ्लेशन का अटैक। अब मान के चलते हैं कि आज आपको 50,000 रुपए चाहिए होता है अपने खर्चे को कंप्लीट करने के लिए हर महीने। अब ये सोच के आपने SWP 50,000 रुपए की सेट कर दी है कि हर महीने मेरे पास 50,000 रुपए आना चाहिए। लेकिन आप ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि हर साल लगभग 5 से लेकर 6% इन्फ्लेशन बढ़ता है भारत के अंदर में। और 10 साल के बाद हो सकता है कि जो आपके खर्चे आज 50,000 रुपए हो, वो बढ़ के हो चुका होगा 1 लाख रुपए। मतलब 10 साल के बाद अब आपको 1 लाख रुपए चाहिए इसी खर्चे को कंप्लीट करने के लिए जो आप आज 50,000 रुपए में कर रहे हैं। अब अगर आपने आज के टाइम में 50,000 रुपए सेट करके रखा है कि मेरे को हर महीने SWP से 50,000 रुपए चाहिए, और अगर आप इस अमाउंट को नहीं बढ़ाते हैं हर साल, तो हो सकता है कि आपके खर्चे कंप्लीट ना हो पाए। लेकिन अगर आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर आप SWP अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपका पैसा पहले ही खत्म हो जाएगा। आज अगर आप 50,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हैं, तो आज से 10 साल के बाद आप 1 लाख रुपए SWP के थ्रू निकाल रहे होंगे। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो कॉर्पस आपका 20 साल में खत्म होने वाला था, वो
हो सकता है 15 साल के अंदर में ही खत्म हो जाए। यानी कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये आपके SWP के प्लानिंग को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। तो अब सवाल निकल के आ रहा है, क्या SWP नहीं करना चाहिए? जब इतने बड़े बड़े रिस्क सामने निकल के आ रहे हैं, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो क्या हमें SWP नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर? मेरा जवाब होगा करना चाहिए, लेकिन इसका अलग तरीका होता है। मैं आपको अब वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिना पैसे गंवाए आसानी से SWP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है रिटायरमेंट बकेट स्ट्रेटजी। मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि वहां से मैं SWP स्टार्ट करूं, तो पहले काम करिए, आप डेट फंड के अंदर ना 40 लाख रुपए निकाल के डाल दीजिए। जो 2 करोड़ है उसमें से 40 लाख रुपए निकाल के आप डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, और 1.6 करोड़ आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही रहने दीजिए, जहां से आपको रिटर्न बनता रहेगा, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो 40 लाख रुपए उसके ऊपर आपको SWP स्टार्ट करना है, जो आपने डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो 50 लाख रुपए डाल दीजिए। अगर 2 करोड़ का कॉर्पस है, या आपका कॉर्पस कम है, मान के चलते हैं केवल 1 करोड़ का कॉर्पस है या 50 लाख का कॉर्पस है, तो अपने अकॉर्डिंग 20-25 लाख रुपए आप डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, और बचा हुआ पैसा आप इक्विटी फंड में रहने दीजिए, जहां से आपको रिटर्न बनता रहेगा। अब जब डेट फंड वाला पैसा खत्म होने वाला होगा, आपने वहां से पैसा निकाला और वो पैसा खत्म होने वाला है 40 लाख, उसके बाद एक काम करिए, जो इक्विटी फंड से प्रॉफिट हुआ है ना, वहां से आप कुछ पैसा निकाल के डेट फंड को भर दीजिए। इसी को बोलते हैं बकेट स्ट्रेटजी। मतलब कि अगर वो बकेट खाली हो गया डेट फंड वाला, तो आपको इक्विटी फंड से पोर्शन उठा के डेट फंड में डाल देना है, बाकी इक्विटी फंड में ही रहने देना है, जहां से आपको रिटर्न बनता रहेगा इक्विटी मार्केट से। अब ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क को बहुत कम कर देता है। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। मार्केट अगर अचानक से ज्यादा नीचे गिर जाता है SWP स्टार्ट करने के बाद, तो आपके पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने डेट फंड के अंदर डाल के रखा हुआ है कुछ पैसा। और इक्विटी मार्केट के आप भरोसे नहीं बैठे हुए। इक्विटी मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो ऊपर भी जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तो ऊपर भी जाता है। अब आप इक्विटी से पैसा निकाल नहीं रहे हैं। दिक्कत क्या होती है ना सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क में, कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे भी आप पैसा निकाल रहे होते हैं, लेकिन यहां पे आप डेट फंड में SWP कर रहे हैं, इक्विटी फंड को आप छू भी नहीं रहे हैं। तो अगर वो नीचे गिरेगा तो ऊपर भी चला जाएगा एक टाइम के बाद। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं ना, तो आपका पैसा लॉस नहीं होगा SWP के अंदर में। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बता देता हूं कि SWP कहां पे खतरनाक होता है। जब विड्रॉल रेट आपका बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो SWP आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपके टोटल कॉर्पस का 10% ही निकालना है हर साल। 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप हर साल टोटल कॉर्पस का 15% निकालने लग गए, 20% निकालने लग गए, तो आपका कॉर्पस बहुत पहले खत्म हो जाएगा, आपकी उम्मीद से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि मार्केट आपको 15-20% का रिटर्न नहीं देता है, वो बहुत रेयर रिटर्न होता है। मार्केट से आप उम्मीद करिए 12% का, इसीलिए आपको 12% से कम विड्रॉल करना है हर साल। दूसरा इंपॉर्टेंट, जब पूरा पैसा इक्विटी फंड में हो और उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाए, तो SWP आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क के बारे में, कि मार्केट तो नीचे गिरता ही है, उसके साथ आप उस साल पैसे भी विड्रॉल कर रहे होते हैं, तो आपका अमाउंट बहुत तेजी के साथ कम होने लगता है। इसीलिए मैंने आपको इसका उपाय भी बता दिया है, जिसका नाम है बकेट स्ट्रेटजी। बकेट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करिए, कुछ पैसा डेट फंड में डाल दीजिए, जहां से आप SWP स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी पैसा आप इक्विटी फंड में रहने दीजिए, जहां से आपका रिटर्न बनता रहेगा। और अगर डेट फंड वाला पैसा खत्म होगा, तो आप इक्विटी फंड से निकाल के दोबारा डेट फंड में फिल कर दीजिएगा। तीसरा, जब रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत छोटा हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, SWP उसके लिए बिल्कुल नहीं बना है जिसका रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत छोटा है। ये उनके लिए बना हुआ है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उनके लिए SWP बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी गिर जाता है ना 40-50%, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो SWP बनाई हुआ है ज्यादा पैसों वालों के लिए। अगर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कम है, तो सारा पैसा निकाल लीजिए, और सारा पैसा निकाल के आप डेट फंड में डाल दीजिए, वहां से आप SWP स्टार्ट कर दीजिए। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद SWP को लेके जो भी कंफ्यूजन होगा आपके माइंड में, वो सब दूर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है SWP को लेके, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए, क्या आप SWP स्टार्ट करेंगे जब आपका कॉर्पस कंप्लीट हो जाएगा, या आप सारा पैसा मार्केट से बाहर निकाल लेंगे? ये बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप में से बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती है, हर दिन आती रहती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।